हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू 10 जिसका नाम है क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 एसएसटी मतलब सोशल साइंस न्यू सिलेबस मिड टर्म प्लस एनुअल एग्जाम 2025-2026। आप तो स्टूडेंट का सीबीएसई वालों ने न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब स्टूडेंट को मैं क्लास 7 का सोशल साइंस का न्यू सिलेबस आपका मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आपके कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, एनुअल एग्जाम के अंदर में आपके कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, आज की इस क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो हैगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट प्लस में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए हैगा। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं उनके सिलेबस को बता दूंगा मिड टर्म का एनुअल का, फिर जाके मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं बताऊंगा मिड टर्म का और एनुअल का। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये करना कि अपने आज वीडियो इस वाली वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लेना ताकि आपका समय का बचत हो जाए। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता है, जैसे कि चैप्टर्स की वीडियो हो गया, क्वेश्चन पेपर की वीडियो हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उन सब की वीडियो बनाते रहता हूं। तो सब्सक्राइब करके रख लेना। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो फटाफट से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। इस वीडियो पे कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है नहीं है, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप सब स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट दिखाना है द कलाकार क्लासेस को। ठीक है, अब मैं आपको जो मिड टर्म एग्जाम के अंदर में जो चैप्टर एनुअल एग्जाम के अंदर में जो आपके चैप्टर आपके आने वाले हैं उनको मैं लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले से हम शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखते चलो। ठीक है, देखते चलना। आपको मैं बता दूं जो आपके कौन कौन से कॉलम्स आपके देखो, उसमें कई सारे आपको चार कॉलम्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चार कॉलम्स में से आपके मेन मेन जो आपके हैंगे मैं बता देना चाहता हूँ। मेन में जो आपके हैंगे, फर्स्ट वाला कॉलम का मेन है और आपका सेकंड वाला आपका कॉलम आपका मेन है। ठीक है, बाकी आपको सेकंड थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपका कॉलम बिल्कुल भी मेन नहीं है, उसमें से आपको कुछ लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो दो कॉलम पे फोकस करना, फर्स्ट और सेकंड पे फोकस करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चैप्टर आपका जो आएगा, अब सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्जाम के अंदर में जो आपके चैप्टर आएंगे उसको मैं लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपका जीवन 2। ठीक है, इससे आपका पहला चैप्टर आपका आएगा ना, समानता आपका आएगा। ठीक है, सामाजिक, और इसी बुक से आपका सेकंड चैप्टर आपका आएगा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, इसी चैप्टर से इसी बुक से आपका थर्ड चैप्टर आपका आएगा शासन के। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, इसी बुक से आपका फोर्थ चैप्टर आएगा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है, अब आपका सेकंड बुक हो गया। ठीक है, आपका दूसरा बुक है जिसका नाम क्या है, परिवहन हमारा परिवहन। ठीक है, इसमें से आपका पहला चैप्टर आपका आएगा जिसका नाम क्या है, परिवहन आपका आएगा। ठीक है, इसी बुक से आपका सेकंड चैप्टर आपका आएगा हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इसी बुक से आपका थर्ड चैप्टर आएगा हमारी बदलती पृथ्वी। इसी बुक से आपका फोर्थ चैप्टर आएगा वायु। ठीक है, तो आपके चार चार चैप्टर आपको मेन मेन मुझे लग रहा है कि चार चार चैप्टर हर एक बुक से आ रहे हैं। बाकी आपका तीसरा बुक है जिसका नाम क्या है, हमारे अतीत। ठीक है, भाग 2। इसमें से आपका पहला चैप्टर आपका आएगा आरंभिक कथन। ठीक है, हजार वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की, ठीक है, पड़ताल, ये आपका चैप्टर आपका आएगा। सेकंड चैप्टर इसी बुक से आपका आएगा राजा और उनके राज्य। थर्ड चैप्टर आपका आएगा दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, और फोर्थ चैप्टर आपका आएगा मुगल। मतलब कहने का मतलब क्या, हर एक बुक से आपके चार चार चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तीन बुक का आपके टोटल है, चार चार आपके चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो ये आपके जितने भी आपसे स्टूडेंट अभी ऊपर में चैप्टर जितने भी देखे हैं आप, तो ये सारे सारे आपके मिड टर्म के सिलेबस आपके हैं। ये सिलेबस आप सभी स्टूडेंट के 6 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपके मिड टर्म 15 सितंबर से या लास्ट मंथ ऑफ सितंबर से, लास्ट मतलब कि सितंबर के लास्ट से आपका एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना आपसे स्टूडेंट। अब मैं आपसे स्टूडेंट को मैं एनुअल एग्जाम के अंदर में जो आपके चैप्टर आने वाले हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। और सुन लो, एनुअल एग्जाम के अंदर में आपसे स्टूडेंट का पूरा बुक का सिलेबस आपका आता है। दूसरी बात आप सुनो कि अब जो आपको मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया आपका, अब आगे उसके आगे के जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसको मैं आप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बुक का नाम क्या आएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2। ठीक है, उसमें से जो आपका चैप्टर आपका आएगा, फिर चैप्टर आपका आएगा औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, इसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा। इसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा। इसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 8 आपका आएगा, बाजार में एक कमीज। नेक्स्ट आपका जो बुक का दूसरा आपका बुक का नाम है हमारा परिवहन, इसमें से आपका फिफ्थ चैप्टर आएगा जल। इसी बुक्स में से आपका चैप्टर नंबर अध्याय आएगा 6 आएगा। इसी चैप्टर में से आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा, और इसी बुक में से आपका चैप्टर नंबर 5 आपका आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका तीसरे बुक का नाम क्या है, हमारा अतीत आपके बुक का नाम है। ठीक है, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा, ईश्वर से अनुराग, ये आपका चैप्टर आएगा। इसी बुक का आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा। इसी बुक का चैप्टर नंबर आपका 8 आएगा, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक
गठन, ठीक है। तो ये आपके सारे सारे चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में आएंगे, ठीक है। एनुअल एग्जाम के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारे सारे सिलेबस आपके, ये सारे सारे चैप्टर आपके 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे स्टूडेंट का जो मानचित्र का आपका जो कार्य आएगा, मानचित्र के अंदर में कौन कौन से आपके आते हैं, आपका मानचित्र के अंदर में मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, मतलब कि 5 नंबर का तो आपका मैप आता ही है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मैप के अंदर में आपका बहुत ज्यादा आसान होता है, 5 नंबर पता है इजी एकदम होता है, लास्ट के 1 घंटे में तैयारी कर लो ना तो भी आपके पक्के हो जाएंगे 5 नंबर, ठीक है। तो जो जो आपके चैप्टर में से अब मैं उनको बताने जा रहा हूँ, उन चैप्टर का नाम लेने जा रहा हूँ जिससे आपके मैप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपका हैगा, जिसका नाम क्या है, राजा और उनके राज्य, ठीक है। ये सब आप सब खुद से भी पढ़ सकते हो, इससे पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो ये सारे सारे चैप्टर आपके आएंगे, इसमें से आपके ये आपके बिंदु सब आएंगे, ठीक है। ये सब राज्य सबके नाम दे रखे हैं, क्षेत्र सबके नाम दे रखे हैं, और ये सब आपको भारत के मैप के अंदर में दर्शाने को आप सब स्टूडेंट को दे सकता है, ठीक है, देता है। तो इसी से आपके मैप बनते हैं, तो ये आपका मैप का वर्क हो गया। अब मैं, ठीक है, तो आप सब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा मिड टर्म का सिलेबस, एनुअल का सिलेबस, मैप समझ में आ गया होगा, तीसरा चीज, ठीक है। और ठीक है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको मैं आंसर दे दूंगा। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं बताने जा रहा हूँ उनका सिलेबस क्या क्या आएगा, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम के अंदर कौन से चैप्टर आएंगे और एनुअल के अंदर में कौन कौन से चैप्टर उनके आएंगे, उनको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, मिड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट फिर सुन लो कि आपका 2 कॉलम मेन है, पहला वाला ये कॉलम मेन है और दूसरा वाला कॉलम आपका ये वाला मेन है, ठीक है। ये वाला तीसरे वाले कॉलम से और फोर्थ वाले कॉलम से आपका कोई लेने देना बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको लीव कर देना, मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, छोड़ दो उसको। तो सबसे पहले आपका चैप्टर बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आपका दूसरा, ठीक है। इसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा जिसका नाम क्या है, ऑन इक्वालिटी, ये आपका आएगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर इसी बुक में का आपका सेकंड चैप्टर आएगा, इसी बुक में से आपका तीसरा चैप्टर आपका आएगा हाउ द स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट वर्क, ये आपका आएगा। इसी बुक का आपका फोर्थ चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। अब आपका एक सेकंड बुक आएगा जिसका नाम क्या है, आवर एनवायरमेंट, इसमें से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा जिसका नाम क्या है, एनवायरमेंट, ही आपका चैप्टर आपका आएगा। इसी बुक का सेकंड चैप्टर भी आएगा, इसी बुक का थर्ड चैप्टर भी आपका आएगा आवर चेंजिंग अर्थ, इसी बुक का आपका फोर्थ चैप्टर आएगा एयर, मतलब वायु, ठीक है। अब आपका तीसरा चैप्टर आएगा जिसका नाम क्या है, आवर पास्ट आएगा, ठीक है। पास्ट भाग 2 आपका है, इसमें से सबसे नंबर पहला चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, टेस्टिंग टेस्टिंग चेंजिंग थ्रू ए 1000 ईयर्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर आपका आएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा, चैप्टर नंबर 6 आपका आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आपका आएगा और आपका फोर्थ आएगा द मुगल्स, ठीक है। तो आपका इसी से ये सारे सारे चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम प्लस मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आपके आएंगे। ये सिलेबस आपसे स्टूडेंट का 6 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके मिड टर्म का सिलेबस आपके हैं। अब मैं आपको एनुअल एग्जाम के अंदर में जो जो चैप्टर आपके आएंगे उनको मैं लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एनुअल एग्जाम को सिलेबस देखने से पहले आपको मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। पहला, एनुअल एग्जाम के अंदर में आपका पूरा का पूरा बुक का सिलेबस, पूरे के पूरे बुक का चैप्टर्स आपके आते हैं, पहली बात सुन लिया। दूसरी बात, अब आपके जो मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया, मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया, अब आपको जो जो चैप्टर आपको मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो आगे चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला बुक का नाम क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था, फर्स्ट बुक आपका ये है, ठीक है। इसमें से आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा जिसका नाम क्या है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 इसी चैप्टर का आएगा, चैप्टर नंबर 7 आएगा, चैप्टर नंबर 8 आएगा इसी बुक का, ठीक है। अब आपका सेकंड बुक है जिसका नाम क्या, आवर एनवायरमेंट, ठीक है। इसमें से चैप्टर नंबर 5 आपका आएगा वाटर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आएगा, चैप्टर नंबर 7 आपका आएगा और चैप्टर, ठीक है, बस इतने चैप्टर आपके आएंगे। अब मैं आपको चैप्टर तीसरा बुक है जिसका नाम क्या आपका आवर पास्ट है, ठीक है। इसमें से आपका फिर चैप्टर आएगा, ठीक है, ट्राइबेट्स, ठीक है, ट्राइबेट्स नोमेड्स एंड सेटल्स कम्युनिटीज, ये आपका चैप्टर आपका आएगा। चैप्टर नंबर 6 आपका आएगा, चैप्टर नंबर 7 आपका आएगा और चैप्टर नंबर 8 आएगा 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये आपके चैप्टर आपके आएंगे, आपके कौन कौन से में एनुअल एग्जाम के अंदर में आएंगे, ठीक है। एनुअल एग्जाम के अंदर पूरा सिलेबस आपका आता है, ठीक है। मिड टर्म के आगे में जो जो चैप्टर को पढ़ने मैंने बता दिए हैं। और सुन लो, और एक बात और सुनना, 31 जनवरी 2000, ये सिलेबस आपका 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। और ये इसके सिलेबस को कंप्लीट हो जाने के बाद में कुछ ही मतलब कि फरवरी के 15 फरवरी के आसपास में आपके शायद एग्जाम भी चालू हो जाए, इससे एग्जाम चालू हो जाते हैं, जल्दी से एग्जाम चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, मिड टर्म का सिलेबस समझ में आ गया, एनुअल का सिलेबस समझ में आ गया। अब आप सुनो, अब आपको मैं मैप के सिलेबस बताने जा रहा हूँ। मैप के अंदर में जो जो आपका मैप आपका टोटल 5 नंबर का शायद मैप आता होगा, ठीक है। 5 नंबर से मुझे तो नहीं लगता कम आता है, 5 नंबर का आपका मैप आता है, ठीक है। तो 5 नंबर के अंदर में जो जो आपके चैप्टर, जो जिस चैप्टर से आपके मैप वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, ये सारे सारे चैप्टर आपके आएंगे जिसमें से आपके मैप वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, किंग्स एंड किंगडम्स आपका हो गया,
ठीक है? तो मैं नाम लेके पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है? और आपको ये देख सकते हो आप ये सब कुछ राज्य है इसके अंदर में, कुछ क्षेत्र रहेंगे जो आपको भारत के मैप के अंदर मतलब कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अंदर में इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको ये सब सारे-सारे बोल देता है कि दिल्ली को बताओ कि भारत के मैप के अंदर में कहाँ पर है, आगरा को बताओ भारत के मैप के अंदर में कहाँ पर रहेगा, ठीक है? मुंबई को बताओ, कोलकाता को बताओ, ठीक है? पटना को बताओ, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो और मैं वीडियो भी बना देती सब मैप के ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है? तो ये सारे-सारे चैप्टर आपके मैप के आइटम हैं, ठीक है? तो इनकी तैयारी कर लेना और आपको मैं बता दूँ मैप के अंदर में देखो आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़ते हो ना, 5 मार्क्स जो आपके मैप के अंदर में जो 5 मार्क्स का जो आपका मैप होता है ना, उसमें नहीं भी पढ़ते हो ना तो भाई, तो 5 मार्क्स लाना 1 घंटे का काम है बस। 1 घंटे में फटाफट से तैयारी कर लो और आपके आ जाते हैंगे, ठीक है? तो आपको पता है नाम से तो पता ही होता है बस लोकेशन ही तो देखना होता हैगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप से 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, ठीक है? और 5 मार्क्स फ्री फंड के मिल रहे हैं तो क्यों नहीं ले लें हम, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपसे स्टूडेंट का मिड टर्म का प्लस में आपके एनुअल का सिलेबस बढ़िया तरीके से में आ गया होगा। किसी भी चीज़ के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप सब मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख देना आप जो है उसका आंसर दे दूँगा, सारे-सारे डाउट्स को आपको क्लियर कर दूँगा और आपको अब हम अपनी क्लास को फिनिश करने जा रहेंगे, ठीक है? और आप सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब अब आपको क्या करना है, अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया है, एक काम करना है अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? सॉरी और इसमें आप सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर से नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कोई सा भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ और आप सब इस वीडियो को लीव कर दो, छोड़ दो, नहीं देखो, ठीक है? मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो पर कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल नहीं है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन नेक्स्ट लेवल के वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है? तो आज के इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में जल्दी से ही। तो तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।